अब बात करते हैं एमपी विधानसभा के बजट सत्र की। एमपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले सियासत हाई है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक पत्र में सियासत को गरमा दिया है। पटवारी ने विधानसभा सत्र में ऐसे मंत्रियों के शामिल होने पर सवाल उठाए हैं जिन पर गंभीर आरोप है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले सियासत अपने चरम पर है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है और बजट सत्र में कई मंत्रियों की सदन में उपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। पटवारी ने अपने पत्र में कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह का जिक्र किया है। साथ ही सिरप कांड और दूषित पानी से मौत का मुद्दा भी उठाया है। जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा कि जिन मंत्रियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं, वो भी सत्र में शामिल होंगे। जीतू पटवारी के बजट सत्र से पहले लिखे इस पत्र को लेकर सियासी घमासान मचा है। एक तरफ जहां कांग्रेस जीतू पटवारी के पत्र का समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पटवारी पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने कहा कि जीतू पटवारी उमंग सिंघार को निपटाना चाहते हैं। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जो मंत्री दागी है, जैसे विजय शाह हैं, विजय शाह ने तो साक्षात ऑपरेशन सिंदूर में जो एक पहला फेस आगे था, कैप्टन सोफिया कुरैशी, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। सरकार चुप रही, सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय ने तो संज्ञान में लिया और आदेश भी दिए, लेकिन सरकार बिल्कुल उसके दिमाग में जू तक नहीं देगा। तो माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ये मांग की है, जो दागी इस तरह के मंत्री हैं, कम से कम आपके बजट सत्र में वो शामिल ना हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। देखिए, जीतू पटवारी की मूल प्रतिद्वंदिता उमंग सिंघार से है और हम सब जानते हैं कि जब भी बजट का सत्र होता है तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को राजनीतिक रूप से डाउन करने के लिए जीतू पटवारी कोई ना कोई विषय ऐसे खड़े करते हैं। अब जिन विषयों का और जिन सम्मानित मंत्रियों का जीतू पटवारी जो उल्लेख कर रहे हैं, वो विषय सबके सामने है। सरकार ने उस पर कार्रवाई करी, जो दोषी अधिकारी थे उनको दंड किया गया, निलंबन किया गया, उनका स्थानांतरण किया गया, कार्रवाई की गई। जो पीड़ित थे सरकार ने मुआवजा दिया, उपचार की व्यवस्था करी। तो जीतू पटवारी जी का मूल मुद्दा जनहित है ही नहीं। अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर बातचीत करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, बजट सत्र अभी शुरू भी नहीं हुआ और उसके पहले ही देखिए बयानों की बौछार यहां पर हो रही है। पटवारी ने लेटर में आखिर ऐसा क्या क्या लिखा है? देखिए, जीतू पटवारी ने जो खत लिखा है उससे पहले वो यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा चुके हैं और उन्होंने कहा था लगभग हफ्ते भर पहले कि ये सरकार जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है वो 1000 दिन की मेहमान है। और जो खत में 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है उन्होंने कहा है कि जो आडंबर होगा राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के जो आंकड़े पेश किए जाएंगे वो एक तरह से आडंबर होगा। और उन्होंने कहा कि 3 मंत्री कम से कम बजट सत्र से पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, जिसमें विजय शाह का नाम उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में प्रतिकूल टिप्पणी कर चुका है। दूसरा नाम उन्होंने लिया है कफसिरफ कांड में राजेंद्र शुक्ल का, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और तीसरा नाम वो कैलाश विजयवर्गीय का ले रहे हैं, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। चूंकि उनका कहना है कि उनके रहते भी इंदौर, जहां से विधायक भी हैं, वहां 35 लोगों की अब मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में ये 21 तक ही संख्या है। तो उनका कहना है कि इन तीनों मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए ताकि एक साफ और स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार ऐसे किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि वो अक्सर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, क्योंकि सदन के अंदर का मामला उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से बीजेपी ने इसे कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई बता दिया है, जीतू पटवारी बनाम उमंग सिंघार की लड़ाई बता दिया है, पीसीसी अध्यक्ष बनाम नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई बता दिया है। अनुराग जी, सवाल ये भी है कि देखिए जब सत्र चलता है तो जनता के मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन अक्सर हम यही देखते हैं जब सत्र चल रहा होता है तब भी हंगामा होता है। लेकिन इस बार की बात की जाए तो अभी शुरू ही नहीं हुआ और उसके पहले ही देखिए किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। अब देखिए, विपक्ष का काम ही होता है कि वो एक तरह से उसको प्रतिपक्ष इसलिए कहा जाता है कि जनता को मुद्दों को सदन के अंदर लेकर के जाए, लेकिन सदन के बाहर भी इस तरह की बयानबाजी सत्र शुरू होने से पहले होती है। और इस बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस के तेवरों को देखते हुए कि सदन से लेकर सड़क तक वो जोरदार तरीकों से अपनी इन मांगों को रखी कि जिसको बार बार दोहराती रही है।
बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी यहां पर हो रही है, जिस तरीके से पटवारी ने लेटर लिखा है, अब आगे क्या होता है। नजर आप भी बना रखिएगा अनुराग जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।